नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। इसके बजाय आत्मचिंतन करने के उन तीनों ने तो और भी ज्यादा घमंड पाल लिया और लोगों की पूजा जैसी सेवा का भरपूर आनंद लेने लगे। तियानलोंग ने घमंड से चिल्लाया, सब मेरे लिए घुटनों पर आ जाओ। और सच में दोस्तों, वहाँ के सारे निवासी तुरंत घुटनों पर झुक गए। जब उन्हें साष्टांग दंडवत करने को कहा गया तब भी उन्होंने पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया। बात बस इतनी सी थी कि जो भी आदेश दिया जाए, चाहे लुढ़कने का हो, खड़े होने का या घुटनों पर बैठने का, सब कुछ तुरंत मान लिया जाता था। और वो तीनों ड्रैगन ट्रेजर इस सब को एक मजेदार खेल की तरह महसूस करने लगे। लेकिन कुछ निवासी ऐसे भी थे जिन्हें गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि सू यांग और उसके शिष्य तो घुटनों पर नहीं झुके। उन्होंने कहा, तुम लोगों को भगवान के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन फिर वही तीन ड्रैगन ट्रेजर खुद कहने लगे कि सू यांग और उसके साथियों को घुटनों पर नहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि वे उनके संरक्षण में हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सू यांग और उसके दोस्त उनके जूनियर समझे जा रहे थे। दोस्तों, यह सुनकर वहां मौजूद एक शख्स तो उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। इन बेशर्म ड्रैगन ट्रेजर्स को अब सबक सिखाना ही होगा। लेकिन फिर किसी ने कहा, सू यांग को मत रोको, उसे करने दो जो वो कर रहा है। धीरे धीरे वो तीनों ट्रेजर सू यांग को साथ खाने के लिए बुलाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सू यांग गुस्सा हो गया तो परेशानी हो सकती है। सौभाग्य से बाकी लोगों ने भी माहौल शांत करने में मदद की। किसी ने कहा, शायद यहाँ कोई अच्छी चाय मिल जाए जिससे हमारे पूर्वजों को भी तृप्ति मिले। इसके बाद सू यांग और उसके शिष्यों ने उन तीनों ड्रैगन ट्रेजर्स से दूरी बना ली और वे एक रेस्टोरेंट में चले गए। अब यहीं से उन तीनों ट्रेजर का घमंड और बढ़ गया। अब उन्हें लगा कि उन्हें सू यांग की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वे खुद को नियति के देवता समझने लगे थे। उन्होंने कहा, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वाह दोस्तों, ये तो हद ही हो गई। उधर सू यांग को जो चाय परोसी गई वो उसे बेहद घटिया लगी, जैसे कि वो चाय सड़ीगली पत्तियों से बनी हो। कहते हैं वो चाय सैकड़ों साल पुरानी है, इसीलिए उसकी हालत ऐसी है, लेकिन उसका स्वाद कैसा है ये तो किसी को पता ही नहीं। इसी दौरान देखते ही तेंगुल को अपने तीनों ड्रैगन ट्रेजर पर गुस्सा आया, जो अब खुद को ही भूल चुके थे। उसने कहा, बाद में जब ये वापस आएंगे तो मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। बहुत मजाकिया है ना? लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, पहले इन्हें थोड़ा मजा लेने दो, बहुत कम ही ऐसा मौका आता है जब ये खुश होते हैं, बोली वो सुंदर संग। उधर भोजशाला में वाह, तीनों ड्रैगन ट्रेजर को तो जैसे सारे महंगे पकवान परोसे जा रहे थे। एकदम 5 सितारा होटल जैसा खाना था ये, और वो उसे ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों, बिना रुके, लालच से भरकर। समय के साथ साथ उनका स्वभाव और भी बिगड़ने लगा। दोस्तों, अब तो उन्होंने महिला सेविकाओं से अपने शरीर की मालिश करवाने का भी आदेश दे दिया। अब ये तो हद हो गई। लेकिन यही मेमिन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, मालिश? लेकिन इनके शरीर तो सोने जैसी धातु से बने हैं, क्या मालिश भी कोई कर सकता है इन पर? और बेचारे सेविकाओं के हाथों का क्या? सिर्फ खाना ही नहीं, अब तो उन्हें 2 बड़े थैले भी दिए गए, खजानों से भरे हुए। यहाँ के सभी सेवक बस यही चाहते थे कि वे तीनों खुश रहें, तो चाहे कुछ भी करना पड़े वे सब कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे यह भी दिखने लगा कि उन सेवकों की मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे उनके मन में कुछ गलत चल रहा हो। लोंगर को ये महसूस भी हुआ कि कुछ गड़बड़ है उन मुस्कानों में। लेकिन दोस्तों, तीनों ट्रेजर तो इस आरामदायक सेवा में पूरी तरह डूब चुके थे। उनके दिमाग में तो कोई नकारात्मक विचार ही नहीं आ रहा था। अब ये खतरनाक हो सकता है, ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी जाल में फंस सकते हैं। वहीं दूसरी ओर को और होइसेन वहां ताबीज बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गांव के लोग लड़ाई में ताबीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने गांव वालों को बेचना शुरू कर दिया। वैसे भी कांटू की बातों में इतनी मिठास है कि वो किसी को भी चीज बेच सकता है। दोस्तों, उसे लोगों को विश्वास दिलाना और अपने बनाए हुए ताबीज खरीदने में रुचि जगाना बहुत आसान लग रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी दोस्तों कि गांव वाले जो पैसा इस्तेमाल कर रहे थे वो असली पैसा नहीं था, बल्कि एक तरह का पवित्र ताबीज वाला कागज था। असल में ये पवित्र ताबीज उनके राजा द्वारा बनाया गया था, और कहा जाता था कि यह पैसे से भी कहीं ज्यादा उपयोगी है। जी हाँ, इस शहर में लेन देन का माध्यम असली मुद्रा नहीं बल्कि पवित्र ताबीज कागज है दोस्तों। लेकिन कोंजो को ये मंजूर नहीं
था उसने साफ कह दिया कि अगर यही चलन है तो वह कुछ नहीं बेचेगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लो सान भी वहां आ गया और उसे भी वही अनुभव हुआ। जो भी मिला वो केवल ताबीज पेपर था जिसे यहाँ के लोग पैसा समझते हैं। अब तो यह साफ था कि यह जगह बहुत अजीब है और इसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं जो समय आने पर ही पता चलेंगे। अब वापस चलते हैं हमारे तीनों ड्रैगन ट्रेजर की ओर, जो अब भी ऐश की जिंदगी का मजा ले रहे थे। तभी उस फैन सिटी का नेता लिंग वहां आया और बोला, अब समय आ गया है उस महान प्रक्रिया को शुरू करने का। अचानक जमीन फटी और तीनों ड्रैगन ट्रेजर नीचे गिर गए। उन्हें नीचे की दिव्य अग्नि ने घेर लिया और जलाने लगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम आग नहीं थी, ये दिव्य अग्नि थी जो सीधे उनके धातु जैसे मजबूत शरीरों को चीरती हुई अंदर तक दर्द पहुंचाती थी। जब वो ट्रेजर वहां से भागने की कोशिश करने लगे, तभी सिलिंग युआन ने हैरानी जताई, क्योंकि उसके अनुसार जिन्हें नियति का ईश्वर कहा जाता है, उन्हें तो इस दिव्य अग्नि में केवल आनंद ही मिलना चाहिए, न कि दर्द। और अगर उन्हें दर्द हो रहा है तो इसका मतलब साफ है ये तीनों तो झूठे नियति के देवता हैं, नकली भगवान। पकड़े गए ना। अब इसलिए तुम तीनों को दिव्य अग्नि का भोजन बनना होगा। तभी जाकर तीनों ड्रैगन ट्रेजर रोने लगे, कराहते हुए अपने पूर्वज सु या से मदद की भीख मांगने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि इस टॉवर में बिना लिन वान की अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी और सु यांग अपने शिष्यों के साथ बिल्कुल आराम से वहां प्रकट हो गया। दरअसल उसकी एंट्री बहुत ही आसान सी थी दोस्तों। वाह, क्या ये वही 3 प्रसिद्ध डॉक ऑफ डेस्टिनी नहीं है? कितना जबरदस्त है ना। ऐसा कहते हुए सिया ने तीनों को चिढ़ाते हुए मजाक भी उड़ाया। फिर सुउम ने आखिरकार अपनी शक्ति को प्रकट किया दोस्तों। और फिर ओ माय गॉड, अब इस मजेदार गैंग के तीनों ट्रेजर के साथ क्या होने वाला है? मेमीन तो उनकी हरकतों को देखकर बहुत एंजॉय करता है। अरे तो ऐसा है मामला। तो फिर बिना ज्यादा देर किए चलो देखते हैं। स्पॉइलर टाइम है दोस्तों। पार्ट 250 लीन शुआनियन 1,00,000 साल की रिवेनेंची या 1,00,000 साल की शुद्धि सी शनिवार को फिर मिलेंगे। संक्षेप में कहें तो हम देखते हैं कि सु यांग अब उन तीनों क्यूट ड्रैगन ट्रेजर को बचाने वाला है। लेकिन जो सबसे अप्रत्याशित बात होती है वो ये कि जो नीली दिव्य अग्नि पहले उन्हें जला रही थी, असल में सुयू उसी का उपयोग उनके शरीरों को शुद्ध करने के लिए करता है। और तो और वे तीनों मिलकर असली ड्रैगन स्टाफ को ढूंढने या उसे फिर से बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हम ऐसा कैसे? अब जल्द ही एक गंजा व्यक्ति प्रकट होगा जिसका पूरा शरीर टैटू से भरा हुआ है। कहते हैं कि ये व्यक्ति किसी प्रकार का ताबीज या कोई पुरानी रहस्यमय तकनीक इस्तेमाल करता है जो उसे उसके गुरु से विरासत में मिली थी। ओह, ये गंजा कौन है भई? वाह वाह वाह, लगता है कि इस फैन सिटी का उस गुरु के साथ कोई गहरा रिश्ता है। दोस्तों,